छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। रायपुर से मेरी सहयोगी सुमी राजप्पन इस वक्त जुड़ गई हैं। सुमी, रविवार तक स्थिति छत्तीसगढ़ में भी साफ हो जाएगी या फिर वहां पर इस वक्त हलचल तेज है और कल जिस तरीके से महिला कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा था वही इस वक्त रेस में आगे चल रही हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि एक ट्राइबल चेहरा ही होगा छत्तीसगढ़ को लीड करने के लिए अगले 5 साल। और उन ट्राइबल चेहरों में विष्णु देवसाय, रेणुका सिंह का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। और रेणुका सिंह का नाम अभी थोड़ा सा और ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया और वो एक औपचारिक तरीके से अपनी मीटिंग कर रही थी जेपी नड्डा के साथ। लेकिन जैसी वो तस्वीर सामने आई, उनके समर्थक जितने भी थे यहाँ पे, उनमें काफी ज्यादा ये उम्मीद गहरा गई और वो एक नए नैरेटिव का भी एक यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो गई कि इस बार का जो भी सीएम होगा वो सरगुजा डिवीजन से होगा, क्योंकि इस बार के सरगुजा डिवीजन के 14 के 14 असेंबली सीट्स पूरे भारतीय जनता पार्टी ने लाए, जो कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। यही सेम चीज 2018 में कांग्रेस ने की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कर डाली। और रेणुका सिंह खुद एमपी है सरगुजा लोकसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11 सीट थी जो पूरी की पूरी बीजेपी के पाले में आई है। तो ऐसा विश्वास जताया जा रहा है कि एक तो ट्राइबल चेहरा होगा और उसमें से अगर वुमन कैंडिडेट पे अगर हाथ रखा जाता है तो शायद रेणुका सिंह का नाम हो सकता है। लेकिन यह भी देखना खास होगा कि लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा सीएम आए जो लोकसभा चुनाव के 11 की 11 सीट्स लेके आए, क्योंकि 2019 में यह चीज नहीं हुई थी। 9 सीटें आई थी 11 में से, और इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी, क्योंकि वो सत्ता में भी आ चुके हैं, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि पूरे के पूरे 11 सीट उनके पाले में आए। तो मशीनरी पूरी झोंकनी पड़ेगी, ये भी एक बात बहुत सामने आ रही है।